पेश है श्रीराम ऑटोमोबाइल्स मारुति सुजुकी ऑथराइज्ड सर्विस, जो एक ही छत के नीचे देता है आपको मारुति सुजुकी की हर सुविधा, जैसे नई गाड़ियों की फ्री सर्विस, एक्सीडेंटल रिपेयर्स, कैशलेस, नॉन कैशलेस। इतना ही नहीं, हमारे पास पिछले 1 साल से मारुति सुजुकी ने वारंटी की सुविधा भी कस्टमर के लिए प्रोवाइड की है। टायर्स, 3D व्हील अलाइनमेंट, फास्टैग, मारुति जीनियस एक्सेसरीज, 3D बैलेंसिंग, नाइट्रोजन एयर की भी सुविधा उपलब्ध है। पता याद रखें, श्रीराम ऑटोमोबाइल्स, निकट लेमन फूल, विकास नगर। मोबाइल नंबर 9105551111, 9639005361, 9639000640। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। बार बार चीखने, बार बार चिल्लाने और बार बार कहने के बावजूद भी जर्जर हालत हुए खंभों को नहीं बदला विद्युत विभाग ने, और बावजूद इसके, क्योंकि वो खंभे बिल्कुल नीचे से गल चुके हैं, सड़ चुके हैं, जर्जर हालत में हैं और कभी भी किसी वक्त कोई हो सकता है बड़ा हादसा। लेकिन बावजूद इसके बिजली विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। जब बार बार शिकायत करने के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारी नहीं माने, तो कल इन लोगों ने, जो संगठन है उसने एसडीओ का घेराव किया और घेराव करके सारथी संगठन ने उनको चेतावनी दी कि अगर 7 दिनों के अंदर इन खंभों को नहीं बदला गया तो उग्र आंदोलन होगा। जबकि हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर अधिकारियों से, एसडीओ से, जो संगठन के लोग हैं उनकी झड़प भी हुई और उन्होंने कहा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 2 खंभे तो ऐसे हैं जो बिजली घर के ठीक सामने हैं और जो जर्जर हालत में है, कभी भी गिर सकते हैं और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हाई टेंशन लाइन है और हाई टेंशन लाइन के बाद भी उन खंभों को नहीं बदला जा रहा है, जबकि बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमारे पास बजट नहीं है, जब बजट आएगा तो इन खंभों को बदल दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या बिजली विभाग मौत का इंतजार कर रहा है या किसी बड़ी घटना का होने का अंदेशा नहीं है या किसी बड़ी घटना होने का इंतजार कर रहा है बिजली विभाग? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जबकि सारथी संगठन के अध्यक्ष, उनका कहना था कि अगर खंभों को नहीं बदला गया तो हम इस पर उग्र आंदोलन करेंगे। आइए विकासनगर से देखते हैं भूपेंद्र तोमर की ये खास रिपोर्ट। सपोर्ट करके राइटिंग करवा के वो तो मरम्मत कर सकते हो। आपकी बात जायज है, लेकिन ये तो पूछा आपने कार्रवाई क्या किया, आपने एस्टीमेट भेजे नहीं भेजे? कोई कार्रवाई नहीं करी आपने, कोई कार्रवाई नहीं करते आप, आपके कोई कार्रवाई नहीं करते आप। यहाँ पे मर गया कौन जिम्मेवार है? किसी परिवार के साथ दुर्घटना घट गई, आपके ये देखिए आप लोग, आपके बिजली घर के सामने पोल खड़ा है, तो दूर भी नहीं जा रहे हैं। ये देखो, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ये देखिए आप, तो आप और लोगों को कैसे ठीक करोगे आप? जो उनका घर पर आपको अधिकार नहीं है, इस्तीफा दे देना चाहिए। शर्म करो, सही बता रहा हूँ आपको। इस्तीफा दे देना चाहिए आपको। बोलने के लिए क्यों एक्शन नहीं कर रहे हैं? आप कार्य नहीं कर रहे, आप एक्शन क्यों लेते हो? आप काम क्यों कर रहे हैं? इस्तीफा दे दो। हमारे पास मुद्दा है, आप कैसे बोले अधिकार नहीं है? आप हमारे पास मुद्दा कब लिखा? आप ऐसे कैसे बोले? हमने आपको कितने दिन हो गया? करते क्यों नहीं काम? पहले मर जाएगी, पहले मरने दो। अरे जब आदमी मर जाता है के लिए आप बर्तन नहीं करने क्यों नहीं करेंगे? आपका क्या बर्तन कैसे जमा करेंगे? आपसे कोई एक बात नहीं, आपको आज आप यहाँ पे बिजली घर पे एकत्रित हुए हैं, क्या कारण है, पूरा विस्तार से बताइए। मैंने 18 मई को एसडीओ साहब को अवगत कराया था कि पोंटा रोड पे एक बिजली का पोल कभी भी गिर सकता है और नीचे से बिल्कुल ख़त्म है वो। ऐसे ही 2 पोल फतेहपुर में है, जो कि मुझे ग्राम प्रधान पूरब राठौर जी ने बताया और मैंने उनके संज्ञान में वो भी डाला। 14 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं करी, कुछ नहीं करी। और मैंने इनको ये भी बताया कि आपके पोल नालियों में सड़ रहे हैं, कोई जो नहीं है, वहाँ मच्छी मक्खर पता नहीं क्या क्या वहाँ पर गंदगी फैल रही है, रुकावट हो रही है,
कोई इनको परवाह नहीं किसी चीज की भी। और सुनी ने 5 महीने पहले भी इन्होंने राठौर जी ने इनको बताया कि भाई साहब ऐसे ऐसे पोल गिरने वाला, कुछ भी हो सकता। 5 महीने तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने इनको एसडीओ साहब को बताया, कोई कार्रवाई नहीं। एक्शन साहब को फोन करते हैं, फोन ही नहीं उठाते। बहुत ही बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। ये हमारी बड़ी बहन श्यामा देवी जी है, आइए आप। इनके साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करा। इनकी कल लाइट खराब थी, इन्होंने कंप्लेंट करी। कंप्लेंट करने के बाद भी कोई नहीं आया। बताइए बहन जी आप। जी परसों जैसे लाइट चली गई थी, आंधी तूफान आ रहा था ना, तो हमने समझा कि शायद सभी की लाइट जा रखी है तूफान के कारण, लेकिन पता चला कि हमारी और एक घर की लाइट नहीं गई थी। तो हमने बिजली विभाग में कंप्लेन की। कंप्लेन करने के बाद जब 2 घंटे बाद फिर हमने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि 12 घंटे का प्रोसीजर होता है। और फिर जब हमने यहाँ तक कि हमने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी कॉल किया, भैया ने किया था कल ही, तो यही पता चला कि मतलब बहुत इतने घंटों का, इतने दिनों का प्रोसीजर होता है। लेकिन उसके बाद फिर जब मेरे हस्बैंड आए, अब उन्होंने जब बिजली विभाग को फोन किया, जब वो गुस्से में आए, तो उसके बाद संडे होने के बावजूद भी आधे घंटे के तुरंत बाद वो बिजली वाले आ गए और 5 मिनट भी नहीं लगा, उन्होंने बिजली ठीक कर दी। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये मैटर क्या है। क्या हमें चिल्लाना पड़ेगा, क्या हमें रोना पड़ेगा, क्या हमें भीड़ इकट्ठा करनी पड़ेगी, तब बिजली विभाग वाले हमारे काम को करेंगे? अगर अभी भी बिजली विभाग कोई भी कार्रवाई नहीं करता है तो आगे का क्या कदम होगा आपका? हाँ, मैं बताता इसके लिए हम हूँ। आंदोलन करेंगे। आगे के लिए हमारी जो रणनीति होगी, अगर ये बिजली प्रशासन और डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं लेगा तो हम इसके लिए एक टीम गठित करेंगे। और जो भी हमारे एंड से कार्रवाई होगी, जो भी हम एक्शन लेंगे, वो हम लोग एसडीएम साहब के नॉलेज में भी डालेंगे। और अभी बहुत इन्होंने ऐसी स्थिति का हमारी जवाब दिया कि दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि बजट ही नहीं है इनके पास। मैं कहना चाहूँगा, आप जो बजट नहीं है, गरीब लोग आते हैं, अभी किसी के घर में कनेक्शन लगाना पैसे, उसके लिए बजट आ जाता है कि भैया नया मीटर आ चुके हैं। तो अगर कोई दुर्घटना हो जाए या इन्हीं पारिवारिक के किसी सदस्य के साथ हो जाए तो बड़ी शर्म की बात है ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये प्रशासन कि हमारे पास बजट नहीं है। कोई अधिकार नहीं। अगर आपके पास अधिकार नहीं है तो आपको कोई राइट्स नहीं बनता, कोई अधिकार नहीं बनता कि आप सरकार की नौकरी करें। आपको इसी टाइम इस्तीफा दे देना चाहिए। और अभी देखिए आप, और अगर ये कोई एक्शन नहीं लेंगे, हम लोग अपनी आगे की रणनीति, एक टीम जो भी हमारी गठित हुई है, जो भी हम आगे की चर्चा करेंगे, फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और जहाँ तक होगा हम समाज के लिए और जो भी हमारी आगे की संभावना हो सके, किसी के लिए खड़े हो ना खड़े हो, कोई राजनीति आए, हम लोग बिल्कुल खड़े हैं और समाज के लिए करते रहेंगे। और मैं एसडीओ साहब को भी अपने आप लोगों के माध्यम से सूचना देना चाहूँगा, अगर कोई भी इसमें एक्शन नहीं लिया जाएगा तो आगे हम आंदोलन करेंगे इसमें। और अभी आपके सामने यहीं पर इनके घर के सामने जी एसडीओ साहब जानना चाहेंगे कि लोग आए हैं, कुछ पोल जर्जर हालत में खड़े हैं, उनको लेकर उनकी समस्याएं हैं कि कोई नुकसान ना हो जाए, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? मेरे संज्ञान में आया है, अभी मुझे सूचित किया गया है कि कुछ पोल जो ये क्षेत्र में है वो नीचे से गले हुए हैं, खराब हो गए हैं जी। तो इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 1 हफ्ते के अंदर जी, जब वहाँ का चल रहा है, लेबर भी नहीं आ पा रही है, तो 1 हफ्ते के अंदर की उम्मीद है कि इस पोल को मैं चेंज करवा कर मैं आपको लगा देंगे। ठीक, मैं आश्वासन देता हूँ आपको लगा देंगे।